मंत्र पढ़कर सुना देना, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण। ईश्वर के बारे में पूछेगा तो बता देना कि न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दशा शैष एक एक विरधेक। पूछेगा कि ईश्वर एक ही होता, रूप अनेक होते हैं, तो बता देना आप इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहि रतो देवस्य सुपर्णो गुरुत्मानम एकम सद्विप्रा वदा वदन्ति। नमाज के ऊपर एतराज करे तो पढ़ देना प्रथमा जा रका जीवा दियो दियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थदेव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्त। अजान के ऊपर अगर तुम्हारे लिगेशंस लगाए तो पढ़ देना उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनोम विना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामताम मुसरने वसम। रसूलुल्लाह के बारे में अगर पूछे, अंतिम महर्षि के बारे में कि मोहम्मद आखिरी नबी है, कहां से साबित है, तो पढ़ देना अस्मल्लाहु मिल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार भिंदरो होतार मिंदरो महा। जितना मैं पढ़ता हूं आपके ग्रंथ को शायद आप पूरे साल में नहीं पढ़ते। हिंदू को कहेंगे कि भाई तुम मूर्ति पूजा मना कर, मूर्ति को पूजो ये गुनाह है, हम उन पर एतराज करेंगे। और मूर्ति पूजा की ममानियत वेदों में है, अंदन तमह प्रियो शांति असंभवती। मट्टी पत्थर लकड़ी कंकर की इबादत करना भी गुनाह है। न देवा मुरच्चलाम या न कांस्टे विदते देव न पाषाणे। इंसानों को परमात्मा मानना भी गुनाह है। अविक्तम विक्ति मापन्यम मन्यन्ति माम बुद्धमा। और अगर कोई ईश्वर वो होता है जो नजर नहीं आता, न संदरूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चनेनम। परमात्मा वो होता है जो कभी नजर नहीं आता, वेदों में है। हम कहेंगे कि वेदों में जब मना किया गया तो आप ईश्वर को मट्टी पत्थर लकड़ी कंकन में क्यों ढूंढते हैं? तो वो कहेंगे कि अरे अब्दुल्ला का जवाब अब्दुल्ला के कुरान से ही देना चाहिए कि नहीं, ईश्वर हर जगह पर मौजूद है। तो वो हमको मंत्र पढ़कर नहीं समझाएगा, हमको कुरान पढ़कर समझाएगा। वल्लाहु माअकुम ऐनमा तुवल्लु वुजूहकुम। तब हमको समझ में आ जाएगा अरे हमारे कुरान में भी है कि अल्लाह हर जगह है, सिर्फ लकड़ी पत्थर में नहीं। हमको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी क्योंकि हम कुरान पढ़ते हैं। तो जब हमने देखा, हमने कहा कि अरे ये तो कुरान पर एतराज किया है, और किसके बारे में? जानवरों के बारे में। अब हम कुरान करीम पढ़कर समझाते हैं तो एंड दे डोंट वांट टू एंड दे वांट इंटरेस्ट टू अंडरस्टैंड बाय द कुरान। कुरान के जरिए समझना नहीं चाहता क्योंकि कुरान पर तो एतराज किया है, वो कुरान को तो कैंसिल करना चाहता है वो। तो हमने सोचा कि जोन सी किताब उनके बीच में धार्मिक है उसी किताब को पढ़ा जाए। तो हमने मनुस्मृति निकाली। हमने ये नहीं कहा कि भाई हमारे कुरान नहीं, अल्लाह का कुरान, हमने नहीं कहा। हमने कहा कि आपका सवाल जायज़ है, बाकी कुरान में कहा, ये आपके मनुस्मृति सफ़ा नंबर 159 के अंदर लिखा है, प्रोच्चितम भक्षण माम साम वैष्णवम, के इंसानों ए मनुष्यों, अगर कोई इंसान मांस खाना चाहे तो मंत्रों द्वारा पवित्र करके खाया जा सकता है। मंत्र द्वारा पवित्र करके खाया जा सकता है। इस्लाम के अंदर क्या है? अगर कोई ज़िबा करे हलाल जानवर तो बिस्मिल्लाह पढ़े। यही है, यही कॉन्सेप्ट मनुस्मृति में। अगर कोई मांस खाना चाहे तो मंत्रों द्वारा पवित्र करे, गायत्री मंत्र पढ़े, ब्रह्मा सूत्र पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़े, पवित्र कर दे, खा सकता है। क्यों? जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है। पशु पक्षी, जानवर आया, पशु पक्षी, पशु जंगल, पक्षी परिंदे, पशु पक्षी प्राणी। हमने कहा प्राणी कौन है? इंसान। भोजन, भोजन मीन्स खाना, फेंकना नहीं, खाना। अब बताइए क्या कहेंगे आप? जो ऑर्डर कुरान में है वही ऑर्डर मनुस्मृति में है। अब आप क्या जवाब दीजिएगा? तो अब वहां पर वो तो बोल नहीं पाएगा। क्यों? कुरान पर तो एतराज कर लिया, मनुस्मृति पे तो नहीं करेगा। सर नीचे किया, चला गया। 2 दिन के बाद फोन आता है, फोन नहीं बल्कि उसके गांव के अंदर हड़कंप मच गया। चूंकि गांव वाले भी थे, गुरुजी को साथ में लाया था बाज़ाब्ता सवाल करने के लिए, इनको हेल्प लेस करना है, जवाब लेस करना है। अब्दुल्ला को जवाब मिलेगा नहीं। हमने कहा कि जितना मैं पढ़ता हूं आपके ग्रंथ को शायद आप पूरे साल में नहीं पढ़ते। हमने कहा कि जिस कुरान को हम मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर मिनल जिन्नति वन्नास तक जितने भी ऑर्डर हैं आपके ग्रंथों के अंदर भी मौजूद है। आप उस नीयत से, उस दृष्टि से देखने की कोशिश तो करो। वही चीज आपके ग्रंथों में भी। तो पूरे गांव वाला उनके ऊपर चढ़ गए,
गुरुजी के ऊपर कि गुरुजी ताल कटोरा स्टेडियम में तो पूछ लिया, बोल दिए कि इस्लाम को मिटा दो, इस्लाम को मिटा दो। अब्दुल्ला ने तो आपका जवाब आपकी ग्रंथ से ही दिया है, क्या माजरा। तब वो क्या कहते हैं, हाँ वैदिक दौर में खाया जाता था, मांस खाते थे वैदिक दौर में, मंत्रों द्वारा पवित्र करके, अब नहीं खाया जाता। उन्होंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ करो। बैठकी हुई, मशवरा हुआ कि अब्दुल्ला को बुलाइए, उनको किसी तरीके से हराना है, हम अपने ग्रंथ को ऊंचा करेंगे, हम अपने मजहब को ऊंचा साबित करेंगे। हमारे पास फ़ोन आया, हमने अपने उस्ताद से मशवरा किया, हमने कहा कि सर आपको रहना होगा। बोला तुमको अल्लाह ने किस लिए ताकत दी, तुम शागिर्द किस लिए बने हो। बोला जानकारी है, वेद साथ में लेके जाना, मनुस्मृति साथ में लेके जाना, ज़्यादा क्या पूछेगा वो, महाप्रलय के बारे में पूछे, मंत्र पढ़कर सुना देना, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्। ईश्वर के बारे में पूछेगा तो बता देना कि न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दसा शैष एक एक विरधय कहवा। पूछेगा कि ईश्वर एक ही होता, रूप अनेक होते हैं, तो बता देना आप ईश्वर की विशेषताएं के बारे में कि इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहि रतो देवस्य सुपर्णो गुरुत्मानम एकम सद्विप्रा वदा वदंती। नमाज के ऊपर एतराज करे तो पढ़ देना प्रथमा जा रका दियोवा दियो दियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थदेव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। अजान के ऊपर अगर तुम्हारे इलिगेशंस लगाए तो पढ़ देना उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनोम विना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामताम मुसरने वसन सकारा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में अगर पूछे, अंतिम महर्षि के बारे में कि मोहम्मद आखिरी नबी है, कहां से साबित है, तो पढ़ देना अस्मल्लाह मिल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार भिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो। तुम तो सब पढ़ाया मैंने, किस लिए हिम्मत दी। हमने कहा ठीक है। उन्होंने फ़ोन किया कि आपको बैठना होगा, आपको डिबेट करनी होगी। हमने कहा मैं तैयार हूँ, जहाँ बुलाओ वहीं आ जाऊँगा मैं, और कोई नहीं आएगा, मैं तनहा आऊँगा। मैं एक तालिबे इल्म हूँ, मैंने सोचा कि तालिबे इल्म है, जाएंगे अगर हार गए तो सोचे कि तालिबे इल्म है, अगर कोई बड़े को लेके जाएंगे तो थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी। 3 रोज़ के बाद फ़ोन क्या आता है, क्योंकि उनके गुरुओं ने कहा पता है वो टोपी दाढ़ी वाला ज़रूर है, बच्चा ज़रूर लगता है, और एक एक चीज को पढ़कर उसने तुमको समझाया अपने ग्रंथों से। इसका पता, इससे ये पता चलता है कि उनको अपनी ग्रंथों के बारे में ज्ञान है, और हम जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर भरे मजमे के अंदर जब तुमको हम जवाब लेस कर सकता है वो, तो जिस दिन डिबेट होगी पूरी बस्ती वाले के सामने, उस दिन वो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत को साबित करके जाएगा, तो पूरे गांव को तुम मोमिन बनने से, ईमान लाने से नहीं रोक सकते। उनके गुरुओं ने कहा। फ़ोन आता है, मौलाना हमारे जो गुरु थे उन्होंने टाइम नहीं दिया, आइंदा कल परसों कभी टाइम होगा तो आपके पास कॉल करेंगे, बैठकर समझौता करेंगे, मुकाबला करेंगे कि आपका कुरान क्या है, आपका ईमान क्या है, हमारा ग्रंथ क्या है, तब करेंगे। आज तक 4 साल बीत गए हैं, उनका कल अभी तक नहीं आया। मैं उनके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा। क्यों? इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द इंटायर वर्ल्ड। ये किसी की लिखी हुई किताब नहीं, डायरेक्ट अल्लाह की किताब, कोई डिफरेंट नहीं। ताल कटोरा स्टेडियम में पागलों की तरह बग 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 करने से बेहतर होता कि आप पढ़ते रामचरितमानस पढ़ते और आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते। इंसान एक, किताबें दो, दोनों में फर्क। कुरान खुला उसके सामने, कुरान ऑस्ट्रेलिया का हो कि श्रीलंका का हो कि भारत का हो कि अफगानिस्तान का हो कि ईरान का हो, तुरान का हो, सारा कुरान एक है, कोई डिफरेंट कुरान करीम के अंदर नहीं। CAA-NRC के जरिए से मौजूदा दौर के हुक्मरानों, अगर आपका ये मंशा है कि हम CAA-NRC के जरिए हिंदुस्तान के मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करेंगे, तरीका और तरतीब क्या है, मैं कई जगह स्पीच दे चुका हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि CAA-NPR के जरिए, NRC के जरिए से इस देश के लाखों करोड़ों मुसलमानों को हमें उनका धर्म बदलना है, तो ये आपका सपना है, ये नापाक
होगा और ये कभी भी शर्मिंदे ताबीर नहीं हो सकता। आपका ये सपना कभी भी साकार नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश में बसने वाले मुसलमान जो हैं ये औलाद है हजरत आसिया की, ये मानते हैं हजरत बिलाल को, ये औलाद है बीबी सुमैया की, जिनके जिस्म के 2 टुकड़े हुए थे, ईमान का सौदा नहीं किया था। हमारे सामने तारीख है हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल की, जिनके पीठ पर 20,000 कोरे बरसाए गए थे, उन्होंने ईमान का सौदा नहीं किया था। तुम NRC के जरिए, NPR के जरिए, CAA के जरिए हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिलों के अंदर खौफ बर्पा नहीं कर सकते। ये मुसलमान कौम अगर किसी से डरती है तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के जात से डरती है, वरना तुम जैसे गद्दार लीडरों से, तुम जैसे शराबियों से, तुम जैसे पापियों से, तुम जैसे देश को बांटने वाले डिस्क्रिमिनेटर से, तुम जैसे इस देश के ऊपर घोटालेबाजों से, तुम जैसे जाहिल अनपढ़ लोगों से इस देश का मुसलमान नहीं डरता है। जालिम अंग्रेज से ज्यादा ताकतवर तुम नहीं हो, उनके सामने आंखों से आंखें मिलाकर बात करने वाली कौम है ये। बीबी सुमैया की तारीख मालूम है, अबू जहल ने बरसरेआम मक्कतुल मुकर्रमा के चौराहे पर बीच से चीर दिया था बीबी सुमैया को, लेकिन अपने शपथ के ऊपर, अपने ईमान के ऊपर वो बरकरार रही थी। अबू जहल की ताकत उनको हिला नहीं पाया था। अबू जहल ने कहा भी था कि सुमैया जान बचाएगी कि ईमान बचाएगी। बीबी सुमैया ने कहा, शाहीन बाग की माओ ने कहा कि जालिम तुझको जितना जुल्म करना हो तू कर ले, तू गोलियां बरसा ले, हम जितनी मोहब्बत अपनी शरीयत से, कुरान से करते हैं, हम उतनी मोहब्बत इस देश से करते हैं। क्यों? ये चीज हमको मोहम्मद ने सिखाया। मोहम्मद जब मक्का में पैदा हुए, जब 40-51 साल की उम्र में, 53 साल की उम्र में आपको मक्का छोड़कर मक्का से निकलने पर मजबूर किया जाता है, जब NRC लागू कर दी जाती है, वहां पर CAA लागू कर दिया जाता है, किनके जरिए? अबू जहल के जरिए से। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मक्का छोड़कर जा रहे होते हैं तो आप रोते हैं, आंखों से आंसू टपकता है, गिरता है, और आप अपने मक्के को देखकर रोकर कहते हैं कि एक मक्का शरीफ, तुझसे बेटर इस धरती पर कोई जमीन मेरे लिए नहीं है। क्यों? मैं तुझ में पैदा हुआ, मेरी बचपन तुझ में गुजरी है, मैंने तेरे अंदर रहकर इस जमीन पर, तेरे बीच में, तेरी कोख में रहकर मैंने सब कुछ सीखा है, सब कुछ देखा है। मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। अगर NRC लागू नहीं होता, अगर NPR लागू नहीं होता, इन अबू जहल, उतबा, शेबा, वलीद, हंजला के जरिए से, उस वक्त के बड़े बादशाह थे, वो जुल्म करने से पीछे नहीं हटते थे। नबी रो रहे थे, क्यों? अपने देश और वतन से मोहब्बत थी। ये चीज हमको सदक़े में मिली है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, कि जहां पर पैदा होते हो वहां से मोहब्बत करो। और हम करते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, 24 घंटे के अंदर 5 वक्त इस देश की मट्टी को चूमते हैं, मर जाते हैं तो जमीन में दफन हो जाते हैं। क्यों? हमें इस देश से मोहब्बत है। आप मरते हो तो जलाकर भस्म कर दिए जाते हो, गंगा के अंदर बहा दिया जाता है। ताल कटोरा स्टेडियम में बकबक करने वाले केसरिया रंग के बाबा जी, क्या जवाब दोगे शाहीन बाग की उस मासूम सी बेटी को, जिसकी उम्र सिर्फ 2 महीने की थी, शहीद हो गई हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए, शहीद हो गई इस देश की माओ की चैन, कुर्बान हो गई इस देश की 65 दिन से हमारी समाज की बहू बेटियों की, उनकी भूख प्यास बर्दाश्त करके बैठी हुई शाहीन बाग में। क्यों? नमाज के लिए नहीं, संविधान को बचाने के। वो संविधान जो आन बान शान रखती पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कहा गया, द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक हैज बीन रिटन बाय द ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ, इट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हिंदुस्तान का संविधान, हमें हिंदुस्तान के संविधान पर गर्व है, और यही संविधान हमें इस देश के अंदर एक ग्रेट इंडियन बनाता है। नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर नीयत है कि डराएंगे, धमकाएंगे, मुर्तद करेंगे, मुसलमानों को निकालेंगे, तो कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस देश से कलमा पढ़ने वालों को बाहर निकाल दे। क्यों? 5 फीट जमीन तक, नीचे तक हमारा खून बसा हुआ इस देश के अंदर।
हमने इस देश को आजाद कराया। बीबी सुमैया से, फिरौन से तो ज्यादा तुम ताकतवर नहीं हो। फिरौन, कौन फिरौन? नाम सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते, डर से कांपते थे लोग। वो फिरौन, एक मोमिना औरत, अपनी वाइफ, अपनी अहलिया, कौन? हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा मोमिना थी, हजरत मूसा की दीन पर ईमान लाती थी, उनकी एक खादिमा थी, उनके जरिए से ईमान कबूल की थी। जब फिरौन को पता चला कि मेरी बीवी ने ईमान कबूल कर लिया, मेरी बीवी तो बददीन हो गई, तो उस वक्त वो फिरौन बुलाता है अपनी खादिमा को कि तुमने मुझे खुदा नहीं माना, तुमने मुझे पीएम नहीं माना, तुमने मुझे होम मिनिस्टर नहीं माना, एक काम करो, अब तुमको सजा दी जाए। उस खादिमा की, उस औरत के 2 बच्चे थे, एक बेटा 7 साल का और एक बेटा दूध पीता हुआ शायद 7 या 8 महीने या 1.5 साल का रहा होगा। वो फिरौन कहता है, ईमान को अगर बदलने की तुम्हारी प्लानिंग है तो ये वाकया याद रखना, हमारे हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब आप और हमारे हिंदुस्तान के पीएम साहब आप भी इस वाकये को जरा कानों में आप बार बार रिमाइंड कीजिएगा दिमाग में, और आप सोचिएगा कि अरे ये मुसलमान हैं जो कभी भी डर कर अपने ईमान का सौदा नहीं करते। अदना सी खादिमा थी वो, हजरत आसिया की, फिरौन की बीवी आसिया। उसने कहा कि तुमने इस्लाम कबूल किया, तुम्हारे सीने में ईमान है। उन्होंने कहा व्हाई नॉट, आई एम अ मुस्लिमा, आई एम अ मोमिना, क्या कीजिएगा? कहा आई एम अ किंग ऑफ वर्ल्ड, मैं फिरौन हूं, मेरे सामने ये जुरत कहां करूंगी? अल्लाह की मोहब्बत मेरे दिल में है। क्या करोगे? तुम्हारा भी रब है वो जिस पर मैं आस्था और ईमान रखती हूं, जो करना हो कर लो। उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं करूंगा, तेरे बेटे को बुलाओ। 7 साल के उस मासूम से बेटे को बुलाया जाता है और उस बेटे की हत्या कर दी जाती, उस बेटे के हाथ पैर काटे जाते हैं। बच्चा चीखता चिल्लाता ताकि उसकी माँ का दिल नरम हो जाए और वो फौरन क्या कहे, मैं ईमान का सौदा करने के लिए तैयार हूं, फिरौन मेरे बेटे को बख्श दे। लेकिन नहीं, उस माँ ने, उस खादिमा ने कहा कि मेरे बेटे को मार दे, मैं जन्नत में इससे मुलाकात कर लूंगी, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं करूंगी। हिंदुस्तान के पीएम साहब, यही नहीं, जब वो बेटा मर गया, शहीद हो गया, उसके सामने बैठी रही, खड़ी रही, बेटे के तड़पते हुए लाश को देखती रही। 1.5 साल 1 साल का दूध पीता बच्चा, उसका लाया गया, एक कढ़ाई के अंदर तेल खौलाया जाता है, तेल उबल पड़ता है और उस बच्चे को उल्टा लटकाया जाता है, पैर ऊपर सर नीचे। मासूम से बच्चे को, सर पर बड़े बड़े बाल थे, उस बच्चे को थोड़ा थोड़ा करीब किया जाता है उस कढ़ाई के, और इससे कहा जाता है इस खादिमा से कि तू मुझ पर ईमान ला और अल्लाह के ईमान से अपने दिल को पाक कर ले, यानी उनके कॉन्सेप्ट को मत मान, मुझे खुदा मान। उन्होंने कहा कि फिरौन तुझे जो करना हो तू कर ले, मेरे दिल में अल्लाह की वहदानियत घर कर चुकी है, मैं एक अल्लाह को मानती हूं, अल्लाह के सामने ये सर झुकेगा, सर कटेगा, देश के लिए कट सकता है। फिरौन तेरे लिए सर कटा सकती हूं, क्यों? इसलिए कि तेरी खादिमा हो, तेरी बीवी की खादिमा हो, मैं सर को कुर्बान कर सकती हूं, लेकिन ये सर झुकने वाला नहीं है, ये सर झुकता सिर्फ अल्लाह के सामने है। तुझे जो करना हो तो कर। उस मासूम से बच्चे को उस कढ़ाई के अंदर उसके सर को डुबाया गया, 5 सेकंड के अंदर बच्चा तड़प कर मर गया, मां की चीख निकल जाती है, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं करती है। हिंदुस्तान के पीएम और होम मिनिस्टर साहब, CAA अगर इसी का एक पहलू है तो और सुनो, हजरत आसिया के बारे में जब पता चला, हम आसिया के ऊपर ईमान रखते हैं, हम उस खादिमा के ऊपर आस्था रखते हैं। औरत जरूर है, आप ये मत सोचना कि शाहीन बाग के अंदर वो औरतें बैठी गोली चलाकर डरा देंगे। ये औरत जब इस धरती के ऊपर अंधकासुर, विश्वासुर, जब इस धरती के ऊपर दुर्गम राक्षस को खत्म करने की बारी आई तो बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े बहादुर पीछे हट गए थे। कौन थे मैदान में? दुर्गम राक्षस को मारने वाले होम मिनिस्टर साहब,
दुर्गे माता एक औरत थी। आपको यह भी पता होना चाहिए, अंधकासुर जो इस जमीन का सबसे बड़ा राक्षस था, उसको भी मारने के लिए बड़े बड़े परमात्मा थक गए थे, हार गए थे। तब यही दुर्गे माता ने काली का अवतार लिया, एक औरत का अवतार लिया, तब जाकर दुर्गम राक्षस के सर को कलम किया था। और एक बात यह भी आपको मालूम होनी चाहिए कि इसी धरती पर, इसी धरती को आजाद करने के लिए रानी जोधाबाई, सकीना बेगम ताज बेगम, सकीना बेगम, जिसने पेशावर मराठा सेनाओं की मदद की थी और यूनियन जैक को लहराने वाला और उस यूनियन जैक को तोड़कर लाल किला से नीचे गिराने वाला हिंदुस्तान की एक बेटी थी। हिंदुस्तान को तिरंगा देने वाला भी एक बेटी। इन बेटियों को कमजोर मत समझना, औरतों को कमजोर मत समझना।